Hello friends, welcome to Octopus Classes. Subscribe my channel and press bell icon for get video notification and also like, comment and share my video with your friends. Thank you. आप लोगों को उस महान व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने कामयाबी पाने के लिए बहुत संघर्ष किया, पर वो हमारे बीच नहीं है। वो है लेट सुशांत सिंह राजपूत। वो बॉर्न विथ अ गोल्डन स्पून, जिनके थॉट्स हमेशा साइंटिफिक, क्रिएटिव और यूनिक होते थे। ये वो एक्टर थे जिन्होंने चांद पर भी जमीन लिए थे, जिनके सपने सबसे अलग थे, जैसे कि टू स्पेंड अ वीक इन अमेज़न जंगल, वर्क फॉर अ फ्री एजुकेशन, ट्रेन वुमेन इन सेल्फ डिफेंस, ओन अ लैम्बोर्गिनी। अलग थे जैसे कि टू स्पेंड अ वीक इन अमेज़न जंगल, वर्क फॉर अ फ्री एजुकेशन, ट्रेन वुमेन इन सेल्फ डिफेंस, ओन अ लैम्बोर्गिनी, टूर ऑफ अंटार्कटिका। ऐसे मोर देन 100 ड्रीम्स थे जो वो पूरा करना चाहते थे पर दुर्भाग्यपूर्ण नहीं कर सके। आज जार स्टडी सेंटर की तरफ से सुशांत सिंह राजपूत को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भगवान से दुआ करते हैं कि इनको और इनके परिवार को न्याय अवश्य मिले। तो इस वीडियो को स्किप ना करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाकर ऑल पर प्रेस करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, जिनका जन्म 21 जनवरी 1986 को मल्दिहा के गांव पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट बिहार में हुआ था। जिनके फादर का नाम कृष्ण कुमार सिंह है, ये इनके फादर हैं, और मदर का नाम उषा सिंह है। ये इनके 3 बहन हैं। मीतू सिंह जो कि एक स्टेट लेवल क्रिकेटर भी हैं, दूसरी प्रियंका सिंह राजपूत और तीसरी हैं श्वेता सिंह जो कि फॉरेन में रहती हैं। इनके ब्रदर इन लॉ एक IPS ऑफिसर अधिकारी हैं जिसका नाम है OP सिंह। इनकी मां का निधन 2002 में हो गया था, जिसके बाद ये पूरी फैमिली के साथ पटना से दिल्ली शिफ्ट हो गए। पटना में इन्होंने सेंट कैरन हाई स्कूल में मैट्रिकुलेशन किया, फिर उसके बाद कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल में इन्होंने इंटरमीडिएट किया दिल्ली से। ये वो शख्स थे, ये इतने एजुकेटेड है और हाईली एजुकेटेड थे। इन्होंने JEE में एंट्रेंस एग्जाम में 7th रैंक हासिल किया था, जो कि 2003 में इन्होंने दिया था। और फिर ये इसके बाद बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इन्होंने एडमिशन ले लिया, किसमें, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। ही वॉज ऑल्सो नेशनल ओलंपियाड विनर इन फिजिक्स। फिजिक्स से ये बहुत प्रेम करते, इनको फिजिक्स और साइंटिफिक चीज़ों के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता था। ये हमेशा साइंटिफिक चीज़ें पर ही बात करते थे। इन्होंने अपने एजुकेशन लाइफ में 11 एंट्रेंस एग्जाम दिए और सब में ये क्वालिफाई हो गए थे, जिसमें से एक था ISM धनबाद, यानी कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद। ये इन्होंने जब पढ़ाई कर रहे थे तब इनकी रुचि पढ़ाई में नहीं लगी। इन्होंने मैक्सिमम टाइम अपने थिएटर और डांस में दिया, जिनके कारण कि इनको अपना पढ़ाई बीच में ही छोड़ना पड़ा। जो कि 4 साल का कोर्स था, इन्होंने 3 साल के अंतराल में इन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद इन्होंने फुल टाइम जो है एक्टिंग कैरियर को सपोर्ट किया। एक पिता के लिए अपना जवान बेटा खोना कितना दुख और तकलीफ भरा होता है, वो सुशांत के फादर को ही मालूम होगा। आखिर क्या हुआ था जो इतने वर्सेटाइल और टैलेंटेड एक्टर और एजुकेटेड एक्टर को सुसाइड करना पड़ा, या कोई साजिश के शिकार हुए थे? तो आइए देखते हैं कि किस तरह से इन्वेस्टिगेशन हुआ और क्या क्या तथ्य सामने आए और किस तरह से आज से इन्वेस्टिगेशन CBI को सुप्रीम कोर्ट ने सौंप दिया है। मॉर्निंग 14 जून को, जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ था, उन्होंने अपनी सिस्टर से फ़ोन पे 9 बजे बात किया। फिर उसके बाद कुछ देर बाद एक जूस भी पिया, दवाई भी लिया था। अराउंड 11:30 AM को कुक जब उनका दरवाज़ा खटखटाता है तो वो गेट नहीं खोलते हैं। ठीक है, उसके बाद वो चाबी वाले को बुलाते हैं गेट खोलने के लिए। साथ ही वो कॉल कर देते हैं राजपूत के सिस्टर को, जो कि वहाँ लोकल उनके गार्जियन थे वहाँ रहते हैं। पुलिस को भी वो कॉल कर देते हैं, जिससे वो पाते हैं कि वो फैन से लटके हुए पाए जाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत अपने बेडरूम में फैन से लटके हुए पाए जाते हैं और आसपास किसी तरह कोई सुसाइड नोट नहीं मिलता है। ऑन स्पॉट पे कोई सुसाइड नोट नहीं मिलता है। इन्वेस्टिगेशन में मुंबई पुलिस कहती है कि ये सिम्टम्स क्लिनिकल डिप्रेशन, और ये सुशांत सिंह राजपूत जो डेथ में वो साइकेट्रिस्ट से मिलते भी थे, क्योंकि वहाँ पे मेडिकल पेपर्स भी कई सारे थे जो ये प्रूफ करते थे। वो एंटी डिप्रेशन पिल, यानी कि डिप्रेशन में नहीं जाने के लिए
वो दवाई भी लिया करते जो कि उनके घर से बरामद हुई। तो मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि ये जो उनकी मृत्यु हुई है वो एक सुसाइड है, ठीक है। और 3 डॉक्टर के टीम ने ये कंसल्टेंटी से ये कंडक्ट किया कि ऑटोप्सी में कि ये सुसाइड है। पोस्टमार्टम में भी ये निकला, जो कि बांद्रा पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया, जो कि प्रोविजनल कॉज ऑफ डेथ जो था वो सुसाइड ही था। जैसा क्या मुंबई के डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि ये सुसाइड है। 22 जून को फिर से किया गया, जिसपे ये आया कि ये की दम घुटने की वजह से इनकी मौत हो गई है। एक फाइनल पोस्टमार्टम फिर से किया गया, जिसमें ये फिर से सामने आ गया, जो कि 25 जून को किया गया था, कि इनकी जो डेथ है वो हैंगिंग होने से, कि लटकने से हुई है, जिससे कि क्लियर केस ऑफ सुसाइड है, ऐसा रिपोर्ट में बना दिया गया। और ये किसी तरह का फोल प्ले यानी किसी तरह का साजिश नहीं था, ये एक सुसाइड केस था, यह कह के पुलिस ने अपना बयान दे दिया। फिर कुछ समय बाद जब 25 जून के बाद फिर उसके बाद केस थोड़ा ठंडा हो गया। अचानक से 25 जुलाई को सुशांत सिंह राजपूत के फादर जो हैं वो पटना के एक पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करते हैं। किसके खिलाफ? रिया चक्रवर्ती और 6 लोगों के साथ, जिसमें उसके फैमिली मेंबर्स के ब्रदर्स के फादर्स के मदर इंक्लूड थे, कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, मतलब कि सुसाइड करने के उकसाने के लिए उसमें उन्होंने केस किया, जिसमें ये एक्यूज किया कि गलत तरीके से उसको सुसाइड किया गया है। कई तरह के उस पर धाराएं लगाए गए, जैसे कि आईपीसी 306 एबेटमेंट ऑफ सुसाइड। इसका मतलब होता है खुदकुशी के लिए उकसाना, मतलब किसी भी शख्स को खुदकुशी के लिए उकसाया गया कि वो खुदकुशी कर ले। दूसरा आईपीसी लगा उन पर 341 गलत तरीके से रोकने का आरोप, यानी कि कोई भी अगर एक्टर कोई भी अगर एक्टिंग करने या कहीं जाना होता था तो वो उसे रोकती थी, उसको जाने से वो मना करती थी। तो ये हो गया पनिशमेंट ऑफ रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। फिर आईपीसी 342 पनिशमेंट ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, गलत तरीके से कैद करके रखने का आरोप भी लगा इस पर, कि वो घर से बाहर ही नहीं निकलने देती थी, रूम में पैक एकदम घुटन सा महसूस करते थे, वो ये भी उस पर धारा लगा, ऐसा उन्होंने बताया। उसे प्रूफ था एक व्हाट्सएप चैट, कई तरह के प्रूफ भी दिए उन्होंने। फिर आईपीसी 380 इसमें है थेफ्ट ऑफ ड्वेलिंग हाउस, यानी कि घर में चोरी, यानी कि उसके घर में सामानों की चोरी, लैपटॉप, ज्वेलरी, पैसे, ये सब की चोरी हुई, जो कि उसके घर में नहीं मिले। फिर आईपीसी 406 यानी कि पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी कि विश्वासघात करना। फिर आईपीसी 420 यानी कि चीटिंग एंड डिसऑनेस्टी इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि धोखाधड़ी से गलत तरीके से सारे प्रॉपर्टी को हड़प लेना और सारे पैसे को अपने कब्जे में ले लेना, जो क्या सुशांत के फादर ने कल्प्रिट पर ये इल्ज़ाम लगाया, ये एलिगेशन लगाया। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये केस पटना से मुंबई जाने लगा। कई तरह के ऑफिसर्स गए, बट उनको मुंबई पुलिस ने कोऑपरेट नहीं किया, जिसके कारण कि सीबीआई जांच ने, बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की मांग की। आप लोगों की सुविधा के लिए जाट स्टडी सेंटर की टीम ने एक स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां आपको बुक्स और नोट्स के पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएंगे। साथ ही आपको वीडियो में कुछ समझ में ना आया हो तो कोई डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। जैसे ही आईपीसी 380 और 420 का धारा लगा, यानी कि आईपीसी 380 और 420 का केस दर्ज हुआ, तुरंत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपना केस दर्ज कर लिया और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। रिया पर अब मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हो गया, जो क्या कंप्लेंट किसने किया था? सुशांत सिंह राजपूत के फादर ने 15 करोड़ के हेराफेरी का, मनी लॉन्ड्रिंग का केस उस पर दर्ज हो गया। फिर 3 अगस्त को मुंबई पुलिस कमिश्नर जो है परमवीर सिंह कहते हैं कि देयर वॉज नो मिसकंसेप्शन ऑफ फंड्स, यानी कि वो कहते हैं कि पैसे का कोई किसी तरह का लेन देन नहीं हुआ है राजपूत के बैंक अकाउंट से, किसी तरह के पैसे का ट्रांसफर रिया चक्रवर्ती के अकाउंट से नहीं हुआ है, ये मुंबई पुलिस कमिश्नर कहते हैं। फिर 4 अगस्त को मुंबई पुलिस अपॉइंट करते हैं, ग्रांट करते हैं एक ग्रांट थॉर्नटन को। ग्रांट थॉर्नटन एक अमेरिकन मेंबर फर्म है, जो क्या 7th लार्जेस्ट अकाउंटिंग नेटवर्क कंपनी है, जो कि ये अकाउंट्स, एडवाइजरीज और ऑर्गेनाइजेशन को, टैक्स को ये चेक करते हैं और ऑडिट एक तैयार करते हैं।
कि अकाउंट से कितने गए जो उनके वर्क होते हैं, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ शिकागो में है, एज ए फाइनेंशियल फॉरेंसिक ऑडिटर इन द केस। 4 अगस्त 2020 को 56 लोगों के ऊपर कितने लोगों पर 56 लोगों के ऊपर पूछताछ होता है। महाराष्ट्र सरकार, जो कि शिवसेना और कांग्रेस के जुमले की सरकार है, वो कभी इस केस को उठाना नहीं चाहती थी, हमेशा दबाना चाहते थे और हमेशा से सीबीआई जांच के खिलाफ थे, जिससे कि वो अपना राजनीतिक खेल खेल सकें। यह माना जाता है कि राजपूत के डेथ में बॉलीवुड के कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट है और 56 लोगों से मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस, सीबीआई, ईडी ने पूछताछ की है। 6 अगस्त को ये केस फिर से सीबीआई के हाथ में चल जाता है, जो कि पटना पुलिस ने एफआईआर किया था रिया चक्रवर्ती पे, वो केस सीबीआई री रजिस्टर्ड कर लेती है, जिसके कारण कि ये केस फिर से सीबीआई को मिलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक दाखिला दर्ज किया जाता है, जिससे कि ये केस सुप्रीम कोर्ट चल जाए। तो जिस टाइम ये सुप्रीम कोर्ट में जाता है, उस टाइम के लॉयर कौन कौन थे? बिहार से जो लॉयर गए थे वो थे मरिंदर सिंह, और जो सुशांत फादर्स के जो प्राइवेट लॉयर थे वो हैं विकास सिंह, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉयर थे वो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी हैं पोस्ट पर हैं, जिसका नाम है तुषार मेहता। और जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट लॉयर थे, जो कि महाराष्ट्र सरकार के लॉयर थे, वो हैं अभिषेक मानू सांघवी। फिर जो रियाज चक्रवर्ती के जो लॉयर हैं वो थे श्याम धवन। तो ये सब वो लॉयर थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आज यानी कि 19 अगस्त 2020 को याचिका दायर किया और ये कहा कि ये केस होना चाहिए या नहीं, जिसमें से कि रिया चक्रवर्ती के लॉयर और बिहार गवर्नमेंट के लॉयर में काफ़ी बहस हुआ कि ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए। अंत में ये हुआ कि आज यानी कि 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने ये अलाउ कर दिया कि अब ये केस सीबीआई टेक ओवर करेगी हर एक, और जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सुशांत राजपूत के केस से रिलेटेड वो सारे सीबीआई को सौंप दिए जाएंगे। उनके फोन्स, उनके जो भी रिलेशन से जितने भी पूछताछ किए गए हैं, जितने भी केस स्टडी हैं, सब सुशांत सिंह राजपूत के जितने भी केस स्टडी हैं वो सब सीबीआई को सौंप दी जाएगी। सीबीआई सेट करती है कि राइट टू मुंबई पुलिस फॉर कस्टडी ऑफ एक्टर सेल फोन, यानी कि ये रिटर्न में मांगती है कि सेल फोन भी दे दिया जाए। एफआईआर लॉज एंड ऑल कल्प्रिट्स, जितने लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है वो सारे सीबीआई को सौंप दिए जाए विथ रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एज सीबीआई एक्सेस टू हिज व्हाट्सएप मैसेज, जिसके कारण कि वो साबित कर सके कि क्या क्या हुआ है। ईडी इज इन्वेस्टिगेटिंग इफ मनी लॉन्ड्रिंग प्लेज रोल इन सुशांत सिंह राजपूत। ईडी ये सिर्फ ईडी का ये रोल होगा कि वो सिर्फ ये चेक करेगी कि सुशांत के केस में किसी तरह का मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हुआ है, पैसे का लेन देन जो 15 करोड़ जो सुशांत के फादर क्लेम कर रहे हैं वो किसी तरह अगर हुआ है तो वो ये ईडी चेक करेंगे। तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि आखिर कौन कौन सीबीआई टीम के तरफ से इसकी जांच करेंगे। तो हमारे पहले हैं आईपीएस मनोज शशिधर, जो क्या सीबीआई एसआईटी के हेड होंगे, ये इस जांच को हेड करेंगे। दूसरे जो क्या सुपरवाइज करेंगे इस सीबीआई जांच को। फिर तीसरे अनिल यादव, ये एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होंगे। ये सीबीआई और एसआईटी जो है वो अलग होती है। सीबीआई जो है एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एसआईटी जो है एक स्पेसिफिक इंक्वायरी करेगी, जो कि सारे इंफॉर्मेशन जो भी होंगे वो डायरेक्ट कोर्ट को बताया जाएगा कि हाँ ये सब चीज़ें हुआ है, जो कि मॉनिटर करेगी या सुपरवाइज करती है बाय द कोर्ट, इसको सुपरवाइज करती है। ये स्पेशल टास्क है जिसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम, डीआईजी, जो कि मुजफ्फरपुर बिहार से हैं। एक हाई प्रोफाइल केस भी जो भी जैसे कि विजय माल्या बैंक फ्रॉड, अगस्ता वेस्टलैंड स्कैम, सृजन स्कैम, जितने भी ये सब स्कैम थे वो सब इन्हीं लोगों ने ही केस को देखा था। आईपीएस मनोज शशिधर, डीआईजी गगनदीप मैम, फिर अनिल यादव, इन लोगों ने ही इस केस को देखा था। ये मनोज शशिधर हैं और ये हैं डीआईजी गगनदीप। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को ये केस सौंप दिया है, वैसे ही महाराष्ट्र सरकार को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। अब ये देखना है कि किस तरह से सीबीआई जांच करती है, किस तरह से महाराष्ट्र सरकार जो है वो कैसे सीबीआई को कोऑपरेट करती है, किस तरह से काम करती है। ये जो आप देख रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत चौक, ये सुशांत सिंह
उनके याद में बनाया गया है। पहले इस चौक का नाम था फोर्ट कंपनी चौक, जिसका नाम बदलकर अब सुशांत सिंह राजपूत चौक नाम रख दिया गया है। उसके पैतृक गांव में ये चौक है, वहीं उसका ये नाम रख दिया गया है। ठीक है, इसी के साथ अब आपसे अलविदा लेते हैं और भगवान से विनती करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा हो। इसके लिए हमारा एकजुट होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।